Good morning, students. Today we are going to explain you the dot product of two vectors. जैसे कि हम दो वेक्टर लेते हैं a एंड b और उनके बीच में एंगल थीटा अगर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है। जो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है ये हम आज आपको समझा रहे हैं। तो इसमें दो किस्म के प्रोडक्ट होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो इसमें हम आज आपको डॉट प्रोडक्ट डीओटी डॉट डॉट में डॉट ही लगाया जाता है। अभी आपको मैं बताता हूं ये दो वेक्टर्स ए एंड बी है, इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। तो वेक्टर को अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जितना स्केलर होगा, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा और कोई डायरेक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो स्केलर नेगेटिव है तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। अगर वो इस साइड में जा रहा है तो वो अपोजिट साइड में जाना शुरू कर देगा, क्योंकि नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करने से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो वेक्टर की वेक्टर के साथ प्रोडक्ट करना है। तो ये हम आज आपको बता रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट, जिसको स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है, क्योंकि जब हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जो उसका आंसर होगा, जो उसका रिजल्टेंट होगा, दैट विल बी ए स्केलर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन नहीं होगी। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, तो मैं आपको दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करके बताता हूं कैसे करना है, फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टी समझाएंगे। और इसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले होगा यूनिट वेक्टर्स का, क्योंकि जो वेक्टर दिए जाएंगे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर को भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं कि कैसे करना है। तो देखिए मैं इसका पूरा आपको डेफिनेशन पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूं। द डॉट प्रोडक्ट, देखो बेटा डॉट का मतलब डॉट ही होता है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो लेने हमने, ये जैसे कि मैंने जहां बनाए हैं ए और बी, टू वेक्टर्स ए एंड वी इज डिफाइंड एज, बेटा मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन होती है। डिफाइंड का मतलब होता है कि कैसे करने हैं। जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूं, ये है वेक्टर ए और इसका जो डॉट प्रोडक्ट है, ये बीच में डॉट, डॉट मींस डॉट, डॉट तो सब जानते हैं। तो ए डॉट बी, ये इसमें करना क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जैसे कि इसको जब वेक्टर कोई क्वांटिटी होती है तो उसका मैग्नीट्यूड, ये मॉडल्स लगाने पड़ते हैं, जिसको दोनों ऐसे वर्टिकल लाइन से ड्रा करना पड़ती हैं, इसको मॉडल्स बोलते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और जो साथ में एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स हैं, ये थीटा जो है वो कॉस ऑफ थीटा, कोसाइन थीटा जिसको बोलते हैं। बेटा जो सिंपली हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए अगर लिखना चाहेंगे तो इसका एक लिखने का और तरीका है, जैसे सिंपली ए लिख दो। जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए होता है ना, इसको हम सिंपली जो है वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड बताना तो सिंपली ए लिख सकते हैं, और जो वी है वो बी लिख सकते हैं। क्योंकि ये जो है ओनली मैग्नीट्यूड्स दिखा रहे हैं, ओनली मैग्नीट्यूड्स। तो जब मैग्नीट्यूड्स लिखने हैं तो ऊपर डायरेक्शन लगाने की जरूरत ही नहीं होती है। तो इसी तरह से हम ए को सिंपली ए लिख सकते हैं और बी का मैग्नीट्यूड को बी लिख सकते हैं, और जी बाकी आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करो इसको। ए की बात है ए डॉट बी, ऐसे करके हम ऐसे कर सकते हैं। ये इसकी डेफिनेशन रही ये वाली, जहाँ जी ए की बात है, और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बेटा ये cos थीटा क्यों आता है जब भी दो वेक्टर के बीच में हमने डॉट प्रोडक्ट करना होता है? कोसाइन थीटा क्यों आता है, इसका भी मैं आपको रीजन बताता हूं। देखो ये वेक्टर ए, जैसे हम इस लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जितना भी इसका मैग्नीट्यूड होगा वो पूरे का पूरा आ जाएगा, ठीक है। फिर वी ने जो डायरेक्शन गेन, क्योंकि इसमें डायरेक्शन तो आएगी नहीं, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, तो इसकी डायरेक्शन का कोई आपने ध्यान रखने की जरूरत नहीं। आपने देखना है कि बी का जहां से एक प्रोजेक्शन, इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, और बी का कितना कंपोनेंट जहां आता है, आपको मैंने एक वेक्टर को दो कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बताए थे। जो हॉरिजॉन्टल में आता है वो आता है बी कॉस थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, इसको बेस मान के और कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो पता चल जाएगा बेस अपॉन, और ये जो है बी साइन थीटा लिख सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो है
ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड लेना है। इसलिए ये बी ए डॉट बी जब करते हैं तो बी के साथ कॉस थीटा भी आता है, तो डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है। ये मैंने बता दी, जहां से मैंने ये क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रा किया, और जहां पे जो भी, जैसे इसको मैं अगर ओपी बोल रहा हूं, इसको ओ क्यू बोल रहा हूं, तो इसको मैं पीएम, तो जितना ओ एम है ये पार्ट जो है वो बी कॉस थीटा दिखाएगा, और जितना अपना ए का मैग्नीट्यूड है बी कॉस थीटा, और ए का मैग्नीट्यूड ए बी कॉस थीटा, ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स होता है। और इसके अंदर जैसे कि ये लिखो या ये लिखो, बात तो एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं। और ये जो आपको थीटा आया है ये आपको लिखना पड़ेगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये है एंगल, ये आपको भी पता है, बिटवीन शॉर्टकट लिख सकते हैं वेक्टर्स ए एंड बी। अब इसके ऊपर आपको मैंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट अभी समझानी है कि जो वेक्टर आई जे के, ये तीन वेक्टर का रोल प्ले करेंगे। अगर आपने डॉट प्रोडक्ट जो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स किए, आपने सारी प्रॉपर्टीज याद रखनी, क्योंकि इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। अगर सारी प्रॉपर्टीज याद रखनी है तो आप आई जे के इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आपको पता है आई जे के, ये तीन वेक्टर्स जो हैं इनकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये कहीं भी हम बना सकते हैं आपको समझाने के लिए। तो ये तो आई जे के जो होते हैं ये एक रफ सा ऐसे आइडिया बना देते हैं बेटा। ये आई होता है, दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, और जो जे होता है वो यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस होता है। जैसे कि ये मैंने बना दी, ये रीजन है। आई हमेशा यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आता है, ये लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था। और जो जे है दैट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और जो के है के इज द यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ये तीन बातें आपने याद रखनी है आई जे के। आप याद रखने के लिए आई एम फ्रॉम जे एंड के, आई जे के, आई along x axis, j along y axis, k along z axis, I j k, these are the unit vectors। तो आइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नोट है जहां पे आपने नोट करके रखना है। अब इनको प्रॉपर्टीज के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन हमें इतना जो है ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। नोट नंबर जो 1 लिख सकते हैं आप, जैसे कि आई डॉट आई करेंगे, या ये डॉट ये करेंगे, ये स्मॉल जे जो है ऐसे लिखना होता है, यूनिट वेक्टर होता है, ये जो कैप होता है। लेकिन आई जे जो वेल डिफाइंड यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनके ऊपर कैप ना भी लगेगी तब भी ये यूनिट वेक्टर ही रहेंगे। आई डॉट आई करेंगे, या जे डॉट जे करेंगे, या के डॉट के करेंगे, इनका हमेशा आंसर जो है वो 1 आएगा। जी आप नंबर 1, नोट नंबर 1 जैसे कि आ गया कि इसको नोट करके रखना है। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे हम इसी डेफिनेशन से प्रूव कर सकते हैं ए डॉट बी से। तो इसी तरह से एक और मैं बताता हूं आपको, फिर इनको याद रखना आपने। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि आई डॉट जे करेंगे, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता इसमें, आई का आई वालों से होगा, जे का जे से, के का के, और उनका आंसर 1 आएगा, चाहे वो आई डॉट आई है, जे डॉट जे है, या के डॉट के है, कुछ भी है उसका आंसर जो है 1 आने वाला है। लेकिन आई डॉट जे आएगा, या जे डॉट के आएगा, या के डॉट आई आएगा, जो भी आपस में क्रॉसिंग होगी इनका आंसर 0 आएगा। ये बात आपको नोट करके रखनी है। तो इसमें से आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, किसी का भी अगर आप कहो तो मैं आपको प्रूफ जहां बना के दिखा सकता हूं, क्योंकि इसमें तो ज्यादा स्पेस भी नहीं लगेगी। जैसे कि मैं आपको प्रूफ करने के लिए ये डेफिनेशन का यूज करूंगा। अब जो अगर आपने आई डॉट आई करनी है तो आई जहां भी आई लिखना पड़ेगा, 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 और कॉस और एंगल जो है वो 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि आई एक वेक्टर का अपने आप के साथ, चाहे वो यूनिट वेक्टर हो कोई भी हो, एंगल तो 0 होता है। आई है तो इसके ऊपर दूसरा आई है, तो किसी भी वेक्टर का अपने आप के साथ एंगल जो 0 होता है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में खुद ही हो गया ना वो। तो जैसे कि मैं अगर इसमें से किसी का भी प्रूफ करके बताना है, जैसे आई डॉट आई, ठीक है ना बेटा, ये जो है हम इस डेफिनेशन से इसको ऑपरेट करेंगे। अब इस डेफिनेशन से ऑपरेट करने के लिए
मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मतलब फर्स्ट वेक्टर जो कि ए है, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ फिर आई लिखना पड़ेगा क्योंकि दूसरा वेक्टर भी आई है, और खुद एक वेक्टर है तो एंगल तो जीरो हो गया। बेटा जो इसकी सिंपल सी बात है, ये जो आपका यूनिट वेक्टर होता है, इसकी डेफिनेशन आपको मैंने बताई थी, इट इज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिट, यूनिट मींस 1। तो जहां भी 1 लिखेंगे ऐसे यूजुअल ब्रैकेट लगा देते हैं, जहां भी 1 लिखेंगे का 0 भी 1 होता है, तो 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो वो 1 ही आएगा। इसलिए ये हम आपने नोट करके रखना है, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये हमेशा 1 होता है। इसी तरह से ये सेकंड जो मैं आपको बता रहा हूं, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, वहां पे एंगल 0 था क्योंकि वेक्टर का अपने आप के साथ एंगल 0 होता है। लेकिन जो आई का जे के साथ या जे का के साथ ये जो यूनिट वेक्टर होते हैं, इनका एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे मैंने लेफ्ट हैंड रूल बनाया है, अगर ये आई है तो इसका एंगल जे के साथ भी 90 है, इसका एंगल के साथ भी 90 है, के का जे के साथ, जे का आई के साथ, सभी का एंगल आपस में 90 डिग्री होता है। तो जब उनका एंगल 90 होता है तो थीटा की जगह तो 90 आएगा ना। जैसे कि मैं इसका भी आपको अगर प्रूफ, देखो इतनी सी स्पेस लगी है इसके प्रूफ में, किसके प्रूफ में, इसके प्रूफ में। अब इतनी सी स्पेस ही यहां लगेगी, इसमें भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आपको कोई इतनी ज्यादा दिक्कत आने वाली है। आई डॉट जे डॉट के कोई भी हम प्रूव कर सकते हैं क्योंकि सारे एक ही थैली के चटे बटे हैं। आई डॉट जे करो, जे डॉट के करो, ऑल आर दी यूनिट वेक्टर्स। तो देखो इसका जैसे हम करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर जो कि आई है, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर जो कि जे है, और cos 90 डिग्री। अब बेटा ये जो 1, इसका भी यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 होता है, लेकिन ये cos 0 से जब किसी चीज को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो सारा ही 0 हो जाता है। ये थे 2 इंपॉर्टेंट नोट जो कि आपने नोट करके रखने थे, और ये बात इसमें आईजे का बड़ा रोल प्ले होगा। और वेक्टर ए जो है उसको मैग्नीट्यूड के लिए सिंपली ए लिख लीजिए आप, और बी वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड अगर लिखना, ये बातें नोट करके रखनी है। ये दोनों बातें आपके जहां पे बड़ी ज्यादा रोल प्ले करेंगी, इसको थोड़ा स्पेस कम करने के लिए इसको हम इक्वल टू 0 लिख देते हैं जहां पे, और ये हम अब लास्ट में ये भी प्रॉपर्टीज ही समझ लो कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। लेकिन अब हम आपको मेन प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट बताते हैं। मेन प्रॉपर्टीज जो आपको जब मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तो उसमें उसको रिकॉल करना पड़ेगा। मेन प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ, हमने कितने वेक्टर का किया, 2, 3 का भी कर सकते हैं, लेकिन वो वेरीफाई होगा कि नहीं होगा तो वो आपको देखना है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ, डॉट प्रोडक्ट ही सिंपली लिख सकते हैं या स्केलर प्रोडक्ट ही लिख सकते हैं। आप वेक्टर्स वो तो पता ही है, वेक्टर्स का ही करना है ये। तो इनकी मेन प्रॉपर्टी जो है आपको याद रखनी है। जो डॉट प्रोडक्ट होता है, ये जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, इट इज ए कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ, जैसे 1 into 2 करो या 2 into 1 करो या 2 into 3 करो, 3 into 2 करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम जहां ए बी सी ऐसे वेक्टर के नाम से बताएंगे, डॉट प्रोडक्ट जिसको आपको पता है स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट इज ए कम्यूटेटिव या इज कम्यूटेटिव, बस सिंपली लिख दो क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ भी करता है, COMMUT, ये आपने ऐसे याद रखना, इज कम्यूटेटिव। दैट इज, अगर हम इसको मैथमेटिकली जब तक ना लिखेंगे ना तब तक आपको समझ भी नहीं आएगी। देखो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट है, जैसे ए डॉट बी किया, या हम बी डॉट ए करें कि ए पहले लिखें बी बाद में लिखें या बी पहले लिखें, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट बी, और बीच में डॉट लगा दिया, डॉट मीन्स डॉट स्केलर प्रोडक्ट। तो ये पहली प्रॉपर्टी आ गई। फिर इसके बाद हम लिख सकते हैं कि इट इज नॉट एसोसिएटिव, क्योंकि जब डॉट प्रोडक्ट एक बार हो जाए तो दोबारा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी बनेगी, और स्केलर का कभी भी वेक्टर के साथ हम डॉट नहीं लिख सकते हैं। ऐसे लिखने में कोई लिख दे, लेकिन एक्चुअली इट इज नॉट एसोसिएटिव, ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव नहीं है।
अब एसोसिएटिव क्या होती है वो समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा, लेकिन ये लिखना भी बस लैंग्वेज में ही हम लिख सकते हैं कि ये एसोसिएटिव लॉ को ओबे नहीं करता है। अब एसोसिएटिव लॉ होता कैसा है, जैसे ए डॉट बी करें अगर हम पहले, फिर बाद में हम सी से उसको डॉट प्रोडक्ट लगाएं, क्योंकि जब ब्रैकेट का मतलब होता है एक बार लगा दी तो फिर तो डॉट लगता है नहीं। ये लिखना भी बेवकूफी है, नॉट इक्वल टू ए डॉट बी, जहां पहले बी डॉट सी करें और बाद में डॉट डॉट ए का लगाएं, लेकिन ये तो लिखना ही नहीं चाहिए। देखो ना, इसको तो गलत है ये बात, सिर्फ लैंग्वेज में ही बोल दो इट इज नॉट एसोसिएटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो ये तीन प्रॉपर्टी आपने क्रॉस प्रोडक्ट में याद रखनी है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये तो मैंने सिर्फ आपको बताया है, ये लिखना ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब डॉट प्रोडक्ट होता ही नहीं है, कोई लिखेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। सिर्फ आपको समझाना कि एसोसिएशन जो होती है एसोसिएटिव तीन वेक्टर से बनती है, पहले ए और बी का डॉट प्रोडक्ट किया, फिर बाद में सी का किया, जब पहले बी और सी का बाद में ए का किया। सिमेट्री भी बना के रखनी होती है, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। नॉट इक्वल टू भी लिखा वैसे, फिर भी लिखना अच्छा नहीं है। मैं आपको तीसरी प्रॉपर्टी बता रहा हूं, इट इज, इट का मतलब है डॉट प्रोडक्ट। आप टू वेक्टर्स, जहां तीन वेक्टर का भी जैसे जहां मैं बता रहा हूं, तो जहां भी तीन आएंगे इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, बन सकता है, इट ओबेज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे होता है, देखिए ये ए का जो है ना प्रोडक्ट डॉट, ये बी के ऊपर भी लग सकता है, क्योंकि दो टर्म बनाने पड़ेंगी बी प्लस सी। मत सोचिए कि जहां भी मैं कोई डॉट लगाऊंगा तो ये इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, इट ओबेज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे कि ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ लगेगा, बीच में प्लस आएगा, फिर सी के साथ लगेगा। तो जैसे कि ये ए डॉट बी आ गया, तो फिर ए का ही डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है जहां पे, क्योंकि ए ब्रैकेट के बाहर है, तो ए का बी के साथ होगा और इसके बाद सी के साथ हो जाएगा। तो ए डॉट सी ये है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। फिर इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज और आपको याद रखनी है, जो कि डेफिनेशन ये से भी लिंक करती हैं। ये हम सारे प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ करना कोई कंपलसरी नहीं है। और प्रूफ कैसे करना होता है, इसी डेफिनेशन को जो मैंने ए डॉट बी आपको बताया कैसे करते हैं, इसी को ऑपरेट करना होता है। तो आइए हम एक बात और आपको ये फोर्थ प्रॉपर्टी में बता देते हैं कि दोनों का जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, दो वेक्टर्स, अगर इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट करने के बाद अगर हमारा डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए, तो दिस मींस द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब उनके बीच में एंगल 90 है। क्योंकि जैसे आपने जहां देखा तो cos 90 0 होता है, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सारा 0 हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इफ ए डॉट, हम मैथमेटिकली ही लिखना चाहेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपने न्यूमेरिकल्स में यूज करनी है। कभी आपका ए डॉट बी अगर 0 आ जाए तो उसका मतलब क्या है, इंप्लॉय दैट, मतलब ऐसे दोनों ऐसे लिख सकते हैं कि देन इफ देन लिख देते हैं, चलो सिंपल लिख देते हैं, देन ए इज परपेंडिकुलर टू बी, जिसको कि लिख सकते हैं जी परपेंडिकुलर का साइन होता है। और एंड वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं। वाइस वर्सा क्या होता है, ये भी एक सिंपल लैंग्वेज है, वाइस वर्सा मतलब अगर ए परपेंडिकुलर बी है, हमें क्वेश्चन के अंदर कोई बोल दे तो हम कह सकते हैं कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। अगर कोई प्रूफ करने के लिए बोलेगा कि ए और बी दो वेक्टर दे दिए, उनके अंदर आई जे के होंगे, दैट इज द सेकेंडरी थिंग, जैसे हम करेंगे तो फिर आपको बता देंगे, इन्हीं का रोल प्ले होगा। लेकिन फिर हम कह सकते हैं कि दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो वो वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो इनमें से कोई भी चीज गिवन होगी तो उसका वाइस वर्सा उसको बोलते हैं। जो परपेंडिकुलर का मतलब होता है द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज 90 डिग्री, वो आपस में परपेंडिकुलर है। जैसे एक वेक्टर इधर जा रहा है तो एक इधर, तो इनके बीच में एंगल 90 होगा, तो उनका डेफिनेटली डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, अगर बोला है कि वो परपेंडिकुलर है। तो अगर प्रूफ करने को बोलेगा तो हम डॉट प्रोडक्ट करके देख लेंगे, अगर डॉट प्रोडक्ट उनका 0 आ गया तो हम डिक्लेयर कर देंगे दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री। ये भी परपेंडिकुलर का लगा के प्रूफ कर सकते हैं, इसकी कोई भी प्रूफ करने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन ये न्यूमेरिकल्स के लिए मैं तैयारी कर रहा हूं। देखो कोई भी वेक्टर जो है उसका जो डॉट प्रोडक्ट अपने आप के साथ वो होगा स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, तो उससे हम जो है उसका मैग्नीट्यूड
फाइंड करने में हेल्प मिलेगी। तो बताइए हम क्या लिखने जा रहे हैं। मैग्नीट्यूड, बेटा मैग्नीट्यूड होता है जो सिर्फ वैल्यू होती है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर विद इट सेल्फ मतलब अपने आप के साथ। इट सेल्फ, देखो इट सेल्फ इज, ये हम डिक्लेयर कर रहे हैं ऑलवेज जीरो। ये आपने नोट करके रखना है। दैट इज, मैं इसको जब तक मैथमेटिकली नहीं हम लिखते हमें जो है वो आपको सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलेगी। जैसे कि देखो हम जो कर रहे हैं अभी ए डॉट, ये जो हमारा कहने का मतलब है, ये किस्म की एक्सप्लेनेशन होती है। ए डॉट जो है ए है वो ए स्क्वायर होगा, बी डॉट बी जो है वो बी स्क्वायर होगा, सी डॉट सी जो है वो सी स्क्वायर होगा। जहां करके देख सकते हैं आप इसी डेफिनेशन में, जहां भी ए लिखोगे, जहां भी ए लिखोगे तो अपने आप के साथ एंगल जीरो होता है, ये 1 हो जाएगा। ए इंटू ए तो ए स्क्वायर ही होना है, कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। देखो जैसे वी डॉट बी क्या आएगा, वी डॉट बी बी स्क्वायर हो गया, और क्या आएगा सी डॉट सी सी स्क्वायर, डी डॉट डी, जितने भी जो वेक्टर्स होते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं हम, किसी का भी आप प्रूफ करके देख सकते हो, इसमें कोई चिंता वाली बात ही नहीं। अगर आप कहो तो मैं करके दिखा देता हूं आपको। देखो ए डॉट, देखो बेटा सिंपल सी बात है, अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए को तो ए ही बोलते हैं ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी को तो ए, वो भी बी है, ए ही है, तो ए इंटू ए, इसमें ब्रैकेट लगा दो, जैसे ही लिखा रहने दो। और किसी वेक्टर का अपने आप के साथ एंगल जीरो होता है, तो थोड़ा एक्साइटिंग लग रहा था इसलिए मैं बता रहा हूँ। ए इंटू ए क्या होता है ए स्क्वायर, और साथ में 1 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए स्क्वायर ही आएगा। इसी तरह से अगर बी डॉट बी करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा, सी डॉट सी करेंगे तो सी स्क्वायर आएगा। क्योंकि इतनी सी स्पेस लगी तो उसका मैं लालच करते हुए आपको प्रूफ भी करके दे दिया है, बाकी कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जब भी किसी चीज का प्रूफ करना है इसी डेफिनेशन को आपने यूज करना है। तो आइए हम नेक्स्ट आपको बता रहे हैं 6 नंबर प्रॉपर्टी। अगर आपको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल बताना है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो उसका क्या करेंगे, इसी डेफिनेशन का ब्रेकअप करेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू, ये दोनों मैग्नीट्यूड दूसरी साइड जाके डिवाइड करेंगे तो वो बन जाएगा, अभी आपको मैं बताता हूं, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये आप जहां से देख रहे हैं बड़ा सिंपल तरीके से आपको मैं बता रहा हूं। द एंगल, ये आज आपका जो डॉट प्रोडक्ट मैंने कर दिया है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, फिर पहले क्रॉस प्रोडक्ट भी करेंगे। द एंगल बिटवीन, जैसे कि एंगल को हम थीटा बोलते हैं, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, अगर वेक्टर्स के बीच में एंगल है, वेक्टर्स ए एंड बी, कोई भी वेक्टर्स हैं, इज गिवन बाय, ये तो आपको भी वहां से दिख रहा है, ये तो मैं आपको बोलता हूं कि ये इनको याद रखना आपने, ये जो मेन प्रॉपर्टीज हैं ये आपको न्यूमेरिकल में इनकी जरूरत पड़ेगी। जब भी आपने जैसे कि शो करना है कि कोई दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, तो आपको उनका डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, और वो डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाएगा तो शो हो गया कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी। इसी तरह से जब एंगल ही आपको बताना है तो वो कैसे बताना है, cos थीटा इज इक्वल टू, यहां से लिख रहा हूं मैं cos थीटा, ये जो है इसके साथ वाले फैक्टर दूसरी साइड जाके डिवाइड करेंगे, चाहे मैं लेफ्ट साइड लिखूं या राइट लिखूं, उसके साथ वाले फैक्टर, क्योंकि जो भी चीज हमारी रिक्वायर्ड होती है वो हम लेफ्ट साइड ही लिखते हैं। cos थीटा के साथ वाले फैक्टर जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये दूसरी साइड जाके डिवाइड करेंगे। अब दूसरी साइड क्या है, जो कि इसका ए डॉट बी है। तो बेटा जैसे ही आपको ए डॉट बी करना पड़ेगा, जैसे आपको दो वेक्टर दिए जाएंगे तो क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा कि उनका मैं एंगल फाइंड करो, तो आपको पहले ए डॉट बी करना पड़ेगा, फिर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ऐसे करके नीचे मैग्नीट्यूड, चलो शो कर देते हैं, सिंपली ए भी लिख सकते थे, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये मैग्नीट्यूड। तो मैंने आपको बताया हुआ है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, इनका रोल प्ले आएगा, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ। तो ये था आज का कि डॉट प्रोडक्ट कैसे किए जाते हैं। और ये जो डॉट प्रोडक्ट आपने देखा डेफिनेशन के अंदर कितनी ज्यादा आपने cos थीटा का रोल प्ले क्यों आता है, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रा करके बताया, क्योंकि इनके बीच में अगर एंगल भी दिया है दो वेक्टर के बीच में, तो हम एंगल का रोल प्ले जो है जहां पे p cos थीटा उसका परपेंडिकुलर ड्रा करके, जिसको प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, ए के ऊपर लाया, ए वेक्टर के ऊपर, या अगर इधर बी वेक्टर हो तो ए का प्रोजेक्शन आएगा, अगर जहां पे नीचे हॉरिजॉन्टल में अगर ए वेक्टर है तो बी का ही प्रोजेक्शन आएगा। तो
तो जो कि b cos थीटा आ रहा है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो a का मैग्नीट्यूड और b cos थीटा, ये बात सिंपल है। और i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k आपको 1 याद रखना है। i डॉट j मतलब क्रॉसिंग नहीं होगी, अपोजिट वेक्टर हैं, i डिफरेंट वेक्टर हैं, तो उनके बीच में जैसे कि यूनिट वेक्टर अगर एंगल 90 है वो तो डेफिनेटली 0 आएगा। जैसे कि यूनिट वेक्टर की जो बात कर रहे हैं इनको यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं। ये जो क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स। बेटा यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनकी मैग्नीट्यूड 1 होते हैं, ये आई जे के यूनिट वेक्टर है। अब जैसे कि एक सिंपल सा मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं न्यूमेरिकल, आपको बताने के लिए कि डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। देखो इफ ए जो है हम अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहां लिख रहा हूं आई प्लस 2j तो -3k, ये एक वेक्टर आ गया जिसका नाम ए। इनके साथ i j के डेफिनेटली लगे होंगे जब भी आपको वेक्टर दिए जाएंगे ना। देखो जहां i जहां कुछ नहीं है तो 1 है, 2j -3k एंड b जो है कोई भी वेक्टर मैं अपने से लिख रहा हूं आपको समझाने के चक्कर में, जैसे कि मैं 2i लिख दिया -3j प्लस 5k भी लिख सकता हूं, ये है। तो फाइंड द डॉट प्रोडक्ट, फाइंड देयर डॉट प्रोडक्ट, जैसे ये एक न्यूमेरिकल आ गया, अगर ये दो वेक्टर्स हैं फाइंड देयर डॉट प्रोडक्ट, फाइंड ए डॉट बी बोल देते हैं। बेटा सिंपल में लिख देते हैं कि ए और बी का डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है। तो आइए मैं इसको देखो कितनी सी स्पेस है इसमें कर सकता हूं, जैसे कि मुझे ए डॉट बी फाइंड करना है, बड़ी सिंपल सी बात है। तो मैं क्या करूंगा, जहां से ए और बी की वैल्यू लगाऊंगा उनके बीच में डॉट लगाऊंगा। देखो जहां पे अब जब i प्लस में 2j में क्या लिख रहा हूं, जहां से a की वैल्यू लिख रहा हूं -3k, ये तो प्लस माइनस का भी आपने ध्यान रखना है, तो जी आ गया। अब b के अंदर आ गया 2i -3j प्लस 5k। अब बेटा i वालों की i से प्रोडक्ट होगा, j वालों का j से, k वालों का k से। i वालों का j से करना, j वालों का k से या k सा i से करना वो बेवकूफी है। क्यों? क्योंकि वो तो 0 हो जाता है, उनके बीच में एंगल 90 होता है। इसलिए हम डॉट का मतलब सीधा ऐसे डॉट सीधा स्ट्राइक करना आपने। तो आई वालों की मल्टीप्लिकेशन आई के साथ करेंगे, जे वालों की जे के साथ करेंगे, के वालों की के साथ करेंगे। तो इतनी सिंपल बात है। जैसे आई के साथ कोई इसका जो कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है, 1 into 2। देखो आई का प्रोडक्ट मैं आई से, ये एक मैं लिख देता हूं, जे का जे से, के का भी के से, प्लस माइनस का भी ध्यान रखना आपने। अब 1 into 2 ये नॉर्मल ब्रैकेट लगा दी, और आपको पता आई डॉट आई जो है वो 1 हो जाएगा, वो तो होना ही है 1, तो 2 1 जा 2 आ जाएगा। अगले स्टेप में करते हैं, बीच में डॉट है, डॉट का मतलब सीधा सीधा बिंदी लगाएंगे, आई का आई से, जे का जे से, के का के से। ये बात आपने नोट करके रखनी है। 2 की मल्टीप्लिकेशन -3 से होगी। तो आगे बेटा मैं चाहे प्लस ही लिख दूं, क्योंकि मैं वहां ध्यान रखूंगा 2 की मल्टीप्लिकेशन -3 से, वो -6 हो जाएगा, लेकिन आपको शो करने के लिए 2 into -3, फिर बीच में प्लस लिख रहा हूं मैं, बीच में मैं प्लस ही लिख रहा हूं। अब 3k की मल्टीप्लिकेशन 5k से होगी, k डॉट के। देखो बेटा जैसे मैंने j डॉट j नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो मुझे पता है 1 हो जाना है, लिखने की जरूरत नहीं। चलो मैं लिख रहा हूं जे डॉट जे वालों की भी मल्टीप्लिकेशन होगी, और -3 और +5। तो बेटा ये तो -3 ऐसे ब्रैकेट में लिखूंगा और +5 ऐसे, क्योंकि इनकी स्केलर वालों की मल्टीप्लिकेशन तो स्केलर से ही होती है ना, -3 into 5 वो -15 हो जाएगा। और k डॉट के, बेटा k डॉट के जो है वो 1 तो कोई लिखते ही नहीं है। अब बेटा पहले वाली टर्म देखो 2 1 जा 2, तो वो 2 ही आएगा, सिंपल सी बात है। इसका आंसर देखो स्केलर में आ रहा है 2 into -3, तो बेटा -3 से मल्टी2 करेंगे तो -6 आ जाएगा। अब माइनस का रोल प्ले होगा जहां पे, ऐसे तो मैंने प्लस का लिख दिया था। -3 जी आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं इसको क्योंकि लास्ट में है ये। -3 into 5 15, तो -15 इसका आ गया। देखो ये आंसर माइनस में आया, लेकिन है तो स्केलर है ना। 15 और 6, 15 और 6 21, 21 से 2 जाएंगे तो कितना आ गया 19। तो बेटा -19 इसका आंसर आ गया जी, ये स्केलर क्वांटिटी है -19। ये आपको दिख रहा है 19, 15 और 6 21 में से 2 निकालेंगे 19 आएगा। तो ये तभी इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ये मैंने आज आपको बता दिया है कि स्केलर प्रोडक्ट कैसे करना है।
आज का यही है, जिसका नाम स्केलर क्यों है, क्योंकि जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका हमेशा लास्ट में कोई आई जे, क्योंकि आई जे के जो है ना यही डायरेक्शन का इनकी जिम्मेवारी है, तो आई जे के जो है वो वैनिश हो गया, आई डॉट आई वन हो गया, जे डॉट जे वन हो गया, के डॉट के वन हो गया। डॉट प्रोडक्ट में आई वालों की आई के साथ मल्टीप्लाई होनी है, जे वाले की जे के साथ, के वालों की के के साथ, और आंसर हमारा जो है वो स्केलर में आ गया। ये है डॉट प्रोडक्ट। एक तो डॉट लगाते हैं तभी इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, दूसरा इसका आंसर स्केलर होता है तभी इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो आज हमने बता दिया कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टर्स का बताया है, तो तीन का भी बीच में प्रॉपर्टी शो की है। यही आज का